अस्सलाम वालेकुम जी। इस मुल्क में हर ताकतवर को इस बात का पता है कि वो इस मुल्क के कानून से बालातर है। ताकतवर और बासर अफराद आए रोज़ जुल्म की एक नई दास्तान रकम करते हैं और वीडियोस कुछ मंजरें आम पे आ जाती हैं, खबरें चलती हैं, ट्विटर पे ट्रेंड्स चलते हैं, लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं। उसके बाद जनाब वो अपनी पनाह गाहों में जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, वहाँ से ज़मानतें लेके वापस आते हैं और फिर से आके इस मुल्क की गरीब आवाम पे, इस मज़लूम लोगों पे जुल्म करते हैं और इस तरह से जुल्म का साइकिल जो है वो चलता रहता है। और आप मिसालें आपके सामने हैं, चाहे वो शाहरुख चितोई है, चाहे वो उस्मान मिर्ज़ा है। रिसेंट केसेस हैं, मतलब न्यूज़ है रिसेंट कि उस्मान मिर्ज़ा से सुलह कर ली गई। वो सुलह नहीं है। इस मुआशरे में, इस निज़ाम में जब कोई मज़लूम जाता है इंसाफ लेने के लिए तो उसको थानों में, कचहरियों में, अदालतों में इतना ज़लील किया जाता है कि उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि उसको इंसाफ नहीं मिल सकता। इसके बाद धमकियाँ, किराए के कातिल यहाँ हर गली में बैठे हुए हैं, हर तरह से परेशान किया जाता है। एंड ऑफ द डे उसने आके सुलह ही करनी होती है और ये नाकामी रियासत की है कि वो मज़लूम के साथ खड़ी नहीं होती, वो मज़लूम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पूरी तरह से नाकाम है। शाहरुख चितोई के केस में उसके वालिद के साथ जो कुछ इस मुल्क में हुआ, जिस तरह से जुल्म और ज़्यादती उनकी फैमिली के साथ हुई, वो एंड पे आकर उन्होंने सुलह कर ली कि हमने अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया है। लेकिन केस रियासत ने पुट किया और उसका रिज़ल्ट ये है कि आज शाहरुख चितोई किसी हॉस्पिटल में बड़ी VIP लग्जरी लाइफ गुजार रहा था, कमरा लेकर उन्होंने पूरा उसका अपार्टमेंट तैयार किया हुआ था। और ये इस मुल्क के कानून, इसके इंसाफ की असलियत है। मेरे नज़दीक इस मुल्क की मिसाल एक चौक सी है। इस चौक में इस मुल्क के निज़ाम ने इस मुल्क के गरीब आदमी को उल्टा नंगा करके लटकाया हुआ है और वो जब चाहता है इसको जूते मारता है, इसको जलील करता है। और ठीक इसी चौक में इस मुल्क के निज़ाम को इस मुल्क की अशरफिया ने उल्टा नंगा करके लटकाया हुआ है। वो चाहे फिर वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो उस्मान मिर्ज़े हो, चाहे मरियम नवाज शरीफ हो, शाहरुख चितोई हो, एहसान के कातिल अल्लाह यार वलाना हो, हर जालिम, हर बाअसर अफराद, हर बाअसर इंसान जिसके पास ताकत है, पैसा है, इक़्तिदार है, उसने इस मुल्क के निज़ाम को इसी चौक में नंगा करके लटकाया हुआ है। और वो ताकतवर इंसान जब चाहता है वो इस मुल्क के निज़ाम को जूते मारता है, इस मुल्क के निज़ाम को तज़लील करता है, क्योंकि वो ताकतवर है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम देखते हैं कि जुल्म की रोज़ नई दास्तान रकम होती है, सारे मामला चल रहे हैं और इस तरह ही चलते रहेंगे क्योंकि लोगों में कानून का खौफ नहीं है। इस मुल्क में हर चीज़ बिकती है, इंसाफ बिकता है, थाने बिकते हैं, कचहरियाँ बिकती हैं। और इतने केसेस आपके सामने हैं ना, पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो जो नूर मुकद्दम साहिबान का जो कातिल है वो दरिंदा ज़ाहिर जाफ़िर है। लेकिन देख लें माशाल्लाह कैसा इंसाफ का निज़ाम है कि अभी तक वो समझ नहीं आ पा रही जी कत्ल, वो कभी पता नहीं कुछ वो कौन सी तरीक़ें पड़ रही हैं, कौन सा क्या कुछ हो रहा है। एंड ऑफ द डे पता नहीं कुछ हो सकता है वो पागल साबित हो जाए या क्या हो जाए। इंसाफ की उम्मीद यहाँ पे किसी को भी नहीं है। और एक अच्छी खबर ये थी आज कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस्मान मिर्ज़ा वाले केस की और जो सियालकोट में जो मोटरवे पे रेप केस था उसका उन्होंने नोटिस लिया। और मेरी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि आप इस मुल्क की आखिरी उम्मीद हैं, इस उस्मान मिर्ज़ा वाले केस को एग्जाम्पल सेट कर दें, इसकी एग्जाम्पल बना दें। ये जो सुलह है ये सुलह नहीं होती, ये सुलह नहीं है। ये इतना जलील कर दिया जाता है, इतना परेशान कर दिया जाता है कि मज़लूम एंड पे सुलह कर लेती है। खान साहब उस्मान मिर्ज़ा को इसकी वर्स एग्जाम्पल बना दें ताकि लोग इस मुल्क में इन्हें लगे कि इस मुल्क में कोई कानून है। बहुत शुक्रिया।